हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय हिंद जय भारत क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको बीपीटी और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, और हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम इस तरह से आप इक्वल कर सकते हैं, या फिर हम कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। जैसे इस साइड से एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिया, इस पर ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस होता है। ठीक है, इसका हाइट दिया YL और इस ट्रायंगल का भी हाइट दिया YL। इनमें यहाँ पुट कर देंगे। आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 4-5 क्राइटेरिया पढ़ा होगा। साइड बनाना है, डिजाइनिंग वैसा ही बनाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो हम लोग सिमिलर कह सकते हैं। तो आपको बस कंसेप्ट देखना है रेशियो। अब होता तो किस तरह से होता तो दो साइड और एक एंगल से। बस और तब तक ले जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय हिंद जय भारत क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको बीपीटी और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, और सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, और हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम अब शुरू करेंगे डायरेक्ट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, जिसको थेल्स थ्योरम्स भी कहते हैं। ट्रायंगल एक चैप्टर है जो कि बच्चों को काफी थोड़ा अलग लगता है और ज्यादा समझ में नहीं आता 10th क्लास के बच्चों को, लेकिन उतना ज्यादा कुछ है खास नहीं। बस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है और सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज के कुछ कुछ कंसेप्ट होते हैं, जो कि आपको बस थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को। ये थ्योरम क्या बोलता है, इस थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, सपोज अ ट्रायंगल ABC। आप एक ट्रायंगल कोई ABC XYZ कोई भी एक ट्रायंगल एज्यूम कर लो। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी एक लाइन के पैरेलल एक कोई अलग लाइन बना दी पैरेलल, ठीक है, सच दैट इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स। ये दोनों, ये लाइन जो है इन दोनों लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता होगा, XY पे YZ कोई भी आप नाम रख लो। ठीक है, तो इफ अ लाइन इज drawn parallel to the one side of a triangle such that it intersects other two sides of the triangle, then it bisects the two sides in the same ratio। ये जो दो साइड्स है इसको क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि यहां से यहां तक का आप जो रेशियो लोगे AX by BX, यानी कि AX by BX, यहां से यहां तक जब AX by, फिर X से एक्स भी लिखो या BX लिखो, तो मैं X भी लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, AX by XB, और यहां से बोलो AY बाय YC, AY बाय YC, ये इक्वल होंगे, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर आप इसके पैरेलल अगर जाओगे तो कैसा भी आप ट्रायंगल बना लो, कि कोई भी ट्रायंगल बना लो, किसी टाइप का बना लो, अगर आप इसके पैरेलल जा रहे हो, मान लो चलो इधर से आप इधर पैरेलल जा रहे हो, ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम है ABC, और इस तरफ से पैरेलल जा रहे हो आप, इधर से पैरेलल जा रहे हो, तो भी हम सेम कंसेप्ट बोल सकते हैं कि BX बाई XA, BX बाई XA इक्वल टू BY बाई YC। आप इसको पलट के भी बोल सकते हो कि AX बाई XB, इधर से बोल सकते हो उधर से भी CY बाई Y। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इधर से दिखा रहे उधर से भी। इसको अगर मैं इसे पलट दूं, प्रोपोर्शनल कर दूं, तो फिर ये सेम ही हो जाएगा, अपोजिट इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, और उसके पैरेलल अगर आप किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन बना लेते हो, तो ये क्या करेगा, जिस साइड को ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये पैरेलल लाइन, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही है थेल्स थ्योरम। ठीक है, यही थेल्स थ्योरम है। कभी कभी इससे थोड़ा सा बढ़ के भी अगर आप इसको अगर यूज करना चाहोगे तो यूज कर सकते हैं। आप बस सेम रेशियो लो, आप यहाँ से लियो AX बाई XB, तो अब इस बार क्या लेना, यहाँ से AX लो और इस बार यहाँ से पूरा ले लो AB, तो AX बाई AB, और यहाँ से क्या लिखोगे, AY बाई AC, AY बाई AC। यहाँ से देखो AX लिए और यहाँ से पूरा ले लिए AB, फिर यहाँ से लिए AY और फिर यहाँ से ले लिए पूरा AC। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्वल कर सकते हो, या फिर आप नीचे से लिखो ऐसे, यहाँ से BX लो और ये पूरा ले लो BX या फिर BA। ठीक है, और यहाँ से लिख लो CY बाई CA, CY बाई CA। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से आप सपोज
कोई भी एक ट्राइंगल इस तरह से एक्स वाई जेड ऐसा अज्यूम कर लो और इसके पैरेलल अगर आप लाइन बनाते हो एम एन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। आप इधर से अगर ये छोटा वाला लेते हो उसके बाद ये बड़ा वाला लेते हो, इधर से भी छोटा फिर ये बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से लियो एक्स एम, ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा पूरा का पूरा एक्स वाई। अगर आप इधर इस तरह से लियो तो सेम इधर भी इसी तरह करना है, इधर से रखो एक्स एन और इधर से फिर बड़ा लिए थे तो इधर से फिर क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा एक्स, ठीक है। आप इधर से इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ से लिख लो वाई एम, ठीक है, और फिर ऊपर जाओ वाई एक्स। तो अगर हम इधर नीचे से शुरू किए इधर भी किधर से करना पड़ेगा, नीचे शुरू करना पड़ेगा। इधर से लिखो जेड एन और फिर लास्ट में एन एक्स, ठीक है। यहाँ क्या हो गया एम एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा एम एक्स, ठीक। तो आप कैसे भी करो, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बताता है कि अगर कोई पैरेलल लाइन गया है किसी ऐसे कोई ट्रायंगल है, अगर यहाँ से पैरेलल गया तो इधर 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 क्या करेगा, सेम रेशियो मिलेगा। अगर आप इधर छोटा छोटा लोगे और इधर फिर बड़ा बड़ा लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कोई कंसेप्ट ऐसा है नहीं, आप छोटा लो फिर छोटा लो फिर छोटा लो फिर छोटा लो इक्वल होगा, छोटा लो फिर बड़ा लो फिर छोटा लो फिर बड़ा लो तो भी इक्वल होगा। आप इधर से छोटा लो इधर से बड़ा लो तो भी वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम इन सबको बात करता है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, या फिर इस थ्योरम से डायरेक्ट ही बेस्ड क्वेश्चन दे देता है प्रूफ बेस्ड पे। तो इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए कि इसको कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, इसका आज हम डेरिवेशन समझ लेते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है। इसको थ्योरम को प्रूफ करने के लिए दो तरीका होता है, एक होता है एरिया वाला कंसेप्ट से और एक होता है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तभी हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हैं तो हम एरिया वाला कंसेप्ट से यूज करते हैं। मैक्सिमम ज्यादातर एरिया वाला कंसेप्ट से ही इसको डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो हम एरिया वाला कंसेप्ट से हम इसको डिराइव करके दिखाते हैं, ठीक। आप समझो यहाँ गिवन आपके लिए क्या होगा, गिवन है कि कोई एक ट्रायंगल है, सपोज दैट ABC इज अ ट्रायंगल, गिवन ABC इज अ ट्रायंगल इन ट्रायंगल, या फिर ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में कोई लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, एक्स वाई इज पैरेलल टू BC, बस इतना ही गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। आपको प्रूफ क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक AX और यहाँ के बाद फिर XB किसको इक्वल होना चाहिए, यहाँ से यहाँ AY और यहाँ से यहाँ फिर YC। देख रहे हो ना, यहाँ से हम एक जंप लिए X, फिर X से नीचे XB, इधर से AY और इधर से क्या YC। यही होता है थेल्स थ्योरम। आप डायरेक्ट याद रख लो कि इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं और इसका डेरिवेशन हम आगे बताते हैं कैसे इसको डिराइव करते हैं। चलो प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक। आप कंस्ट्रक्ट करो, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पे, ठीक। आप यहाँ दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर इस साइड से ड्रॉ करो यहाँ पर, इसका नाम लिख लो आप कुछ भी, N नाम लिखो, YN। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका नाम M नाम लिखो, ठीक है, XM, ठीक। तो आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन YN परपेंडिकुलर टू इधर वाला साइड का, इसका नाम AX लिखो या पूरा AB लिखो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तब मैं लिख देता हूँ AX, ठीक है। YN इज परपेंडिकुलर टू AX, ठीक। और इधर से क्या लिखेंगे, XM इज परपेंडिकुलर टू AY, ठीक है। हमने बस दो परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, B को Y से ज्वाइन कर देते हैं और X को C से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। बस इतना ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि दो परपेंडिकुलर को रहना, एक इधर से इधर एक इधर से इधर, और यहाँ पे इसको बस ज्वाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर ये कंसेप्ट थोड़ा आसान हो जाएगा उसके बाद, ठीक। चलो अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेना है। एक ट्राइंगल उठाना आपको इधर से, बड़ा वाला, इस ट्राइंगल का नाम है AXY, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY आप लिखो, ठीक। उसके नीचे आप यूज करो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके साथ ये XYB या BXY, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल AXY क्या बोलोगे, ये AXY है, तो इस ट्राइंगल में बेस है ये और हाइट है ये YN, तो आप क्या बताओगे, बेस है AX और हाइट कितना है
एन वाई और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसा आएगा, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक, ये वाला ट्राइंगल जो है क्या नाम है, इस ट्राइंगल का नाम देखो ऐसे बी एक्स वाई। इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए जो हाइट बनेगा इसके बाहर बनेगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसका जो हाइट बनेगा वो कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, और यही हाइट होगा वाई एन। ठीक है, तो ये सेम हाइट जो इस ट्राइंगल के लिए है वही हाइट इस ट्राइंगल के लिए भी यूज करेंगे, इस नीचे वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी लिखेंगे क्या, हाफ इंटू बेस। बेस तो बी एक्स ही यूज करेंगे, ये बी एक्स ही बेस यूज करेंगे, बेस यही यूज करेंगे, लेकिन इसका हाइट बाहर जाएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में हाइट क्या बनता है, बाहर बन जाता है, ट्राइंगल के बाहर बनता है। तो ये वाई एन इसके लिए हाइट होगा, वाई एन लिखो या फिर एन वाई लिखो आप, एन वाई। ठीक, इसको आप देखो कटेगा, काट दो इसको, हाफ हाफ कट गया, एन वाई कट गया, कितना आया, ए एक्स बाई बी एक्स। ठीक, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब एक बार और हम इधर से इसी को एक और रेशियो लेते हैं, सेम कंसेप्ट इधर इधर ही यूज कर लेते हैं। एक बार ट्राइंगल ले लेते हैं ए एक्स वाई। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई, फिर से उसी ट्राइंगल को, और इधर से ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इस बार इस साइड से, इसका नाम क्या है, सी एक्स वाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एक्स वाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई क्या बोलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार इधर से बेस लेते हैं, पिछले बार इधर से बेस लिए थे, ये हाइट लिया था, इस बार इधर से बेस लेंगे और ये वाला हाइट लेंगे। ठीक, तो हाफ इंटू बेस, बेस है ए वाई और हाइट है एक्स एम। ठीक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई, उसी तरह नीचे भी लिखेंगे इसी तरह, और फिर इस बार लिखेंगे ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल ज्यादा बनेगा। ठीक, तो इसके लिए हाइट कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, तो यही एक्सएम हाइट इस ट्राइंगल के लिए भी बन रहा है और उस ट्राइंगल के लिए बन रहा है, लेकिन बेस इस ट्राइंगल के लिए वही वाई सी ही यूज करें। तो लिखेंगे क्या, हाफ इंटू बेस वाई सी और हाइट, हाइट वही लिखेंगे एक्सएम, जो कट रहा है उसको काट देंगे, क्या आ गया, ए वाई बाई वाई सी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्लास 9 में आपने थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, उस थ्योरम में क्या बताया गया होगा कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और उसके बीच में एक सेम बेस उठा लें, जैसे ये बेस हो गया, और इसी बेस से एक ट्राइंगल इधर जाओ, दूसरा ट्राइंगल इधर जाओ, कहीं पे भी बस इसको टच करना चाहिए। ठीक है, इधर भी जाओ, तो ये जितने भी ट्राइंगल होंगे सबके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि इनका बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं। ठीक, उसी तरह यहाँ पर एक्स वाई और बी सी ये दोनों पैरेलल है। ठीक, और एक इस बेस से गया एक ट्राइंगल इधर, इस साइड ऊपर से देखेंगे, इधर एक नीचे तरफ आया है और एक इधर गया हुआ, इन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में इधर से। तो इस तरह से हम बोलेंगे ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी एक्स वाई और इधर से सी एक्स वाई, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एक्स वाई दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 3। रीजन क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल के पास सेम बेस है और दोनों क्या हो गया, सेम पैरेलल लाइन के बीच में। आप चाहे तो रीजन लिख सकते हो कि ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल सी एक्स वाई lies on same base and between same parallel lines। आप ये रीजन लिख सकते हो। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। अब जहां पे ये सी एक्स वाई है उसके जगह पे हम ए एक्स वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, तो जहां सी एक्स वाई है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वाई को लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो हम आगे क्या लिखते हैं, सी एक्स वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वाई को लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3। फ्रॉम 2 एंड 3 क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई, इसका नाम है बी एक्स वाई, इसका नाम है बी एक्स वाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स वाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, ए वाई बाई वाई सी। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4।
अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है। इसका एलएचएस जो है और इसका एलएचएस जो है क्या हो गया, इक्वल है। तो अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। बस हो गया प्रूफ, ठीक। हम लिख देंगे क्या कि फ्रॉम 1 एंड 4 वी गेट 1 एंड 4 से हमको क्या मिल गया कि ए वाई बाई वाई सी किसके इक्वल हो गया, ए एक्स बाई बी एक्स। यही तो है थेल्स थ्योरम कि ए एक्स बाई बी एक्स ए वाई बाई वाई सी, ठीक है। हमने क्या किया इस थ्योरम में, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, हमने दो परपेंडिकुलर बना दिए, एक परपेंडिकुलर इधर से, एक परपेंडिकुलर इधर से, ठीक। एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला लेते रहे, बड़ा वाला ट्रायंगल लिए, फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर इधर इस साइड से एक बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, इस बार ये ट्रायंगल ले। तो इस ट्रायंगल का रेशियो लिए इसके साथ, इस ट्रायंगल का रेशियो लिए इसके साथ। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका हाइट गया वाई एन और इस ट्रायंगल का भी हाइट गया वाई एन। इधर से भी इस ट्रायंगल का हाइट लिया इस बार एक्स एन और इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट दिया एक्स एन, ठीक है। रेशियो लेने के बाद एक और कंसेप्ट हम यूज किया कि ये जो लाइन है पैरेलल है और इसी एक्स वाई को लेकर एक ट्रायंगल इधर आया और एक ट्रायंगल इधर आया, जिसकी वजह से हम बी एक्स वाई और सी एक्स वाई को क्या कर दिए, इक्वल लिख दिए। इक्वल होने की वजह से हम इसको यहाँ पुट कर दिए। पुट करने की वजह से देखें कि यहाँ का जो एलएचएस है और यहाँ का जो एलएचएस है मैच कर गया, तो आरएचएस भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। और इसी तरह से हम लोग क्या कर दिए, थेल्स थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। और थेल्स थ्योरम के और भी बहुत सारे रिजल्ट्स भी होते हैं जो कि हम बता दिए आपको, उसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम बताते हैं। थेल्स थ्योरम अगर आप ये प्रूफ कर चुके हैं इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम में, तो आपको कभी कभी ये भी प्रूफ दे सकता है ए बी सी एक्स और इधर वाई, ठीक है। अगर आप ये प्रूफ कर चुके हो कि ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई सी वाई, अगर आप ये प्रूफ कर चुके हो तो आपको कभी कभी ये भी प्रूफ करने बोलेंगे कि ए एक्स फिर इधर से ए बी बड़ा रख लो, आपको ये प्रूफ करो टू प्रूफ, ठीक। अब ये प्रूफ करो है ना कि ए एक्स बाई बड़ा ए बी, इधर से छोटा जंप लिया फिर एक पूरा बड़ा जंप लिया ए बी, इधर से एक छोटा जंप लो फिर ए वाई और फिर एक बड़ा जंप लो ए सी, ठीक है। ये भी कभी कभी प्रूफ करने के लिए, तो देखो इसी से हम इसको प्रूफ करेंगे जो हम प्रूफ कर चुके हैं ना। अब फिर से कोई जरूरत नहीं, फिर से ट्रायंगल निकालो, एरिया करो, उतना उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। बस इसी का यूज करके हम इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखो इसमें और इसमें एक चीज आपको सिमिलर दिख रहा होगा, यहाँ पे भी ए एक्स है और यहाँ पे ए वाई है, यहाँ पे भी ए वाई, एक चीज कॉमन है। जो चीज कॉमन है उसको सबसे पहले नीचे कर लेना, प्रोपोर्शनल कर लेना। तो लिख देना वी है, हमारे पास क्या है कि ए एक्स बाई बी एक्स ए वाई बाई सी वाई, इसको सबसे पहले आप रेसिप्रोकल करो, ठीक है। रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, बी एक्स ऊपर ए एक्स नीचे, ठीक। सी वाई ऊपर और ए वाई नीचे, ठीक। इसमें क्या करना, वन जोड़ लेना, ठीक। एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों तरफ आप वन जोड़ दो और ये कहानी खत्म, ठीक। लिखो बी एक्स बाई ए एक्स पे वन जोड़ो, सी वाई बाई ए वाई पे वन जोड़ो। इसका एलसीएम लोगे तो बी एक्स ए एक्स ऊपर चला जाएगा, ए एक्स नीचे आएगा, सी वाई ए वाई ऊपर चला जाएगा और ए वाई नीचे ही रहेगा। बी एक्स प्लस ए एक्स, ये रहा बी एक्स और ये रहा ए एक्स, बी एक्स और ए एक्स जोड़ोगे तो पूरा ए बी बन जाएगा, तो हो गया ए बी बाई ए एक्स इक्वल टू ए सी बाई ए वाई। इधर से भी ए वाई और सी वाई जोड़ोगे तो ए सी ही होगा, ठीक। इसको वापस पलट दो, आ गया इतना बराबर, ठीक है। ए एक्स बाई और ए एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू ए वाई बाई सी बाई ए सी बाई ए वाई बाई ए सी, ठीक। ये हो गया, ठीक। तो इसी में अगर इसके ज्यादा अगर कंसिक्वेंसेस आपको और भी निकालने के लिए बोलेंगे और भी अगर इससे रिलेटेड, तो प्लस वन माइनस वन करके देखना, वो अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। तो मेन थेल्स थ्योरम का जो कि रेशियो इक्वल करना होता है ए एक्स बाई बी एक्स और ए वाई बाई सी, ठीक है। आपको एग्जाम में कभी कभी ही डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए बोलता है, वरना फिर आपको क्या करेगा कि एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देने ही देने, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं, इसके एप्लीकेशन आप याद रखना। थेल्स थ्योरम आपको याद हो गया होगा, थेल्स थ्योरम क्या बोल रहा है कि रेशियो इक्वल करना है ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए वाई बाई सी वाई, ठीक है। यही है थेल्स थ्योरम। क्वेश्चन आप करते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है,
एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में इसका नाम है के एम एन और पी क्यू पैरेलल है एम एन की। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, पी क्यू पैरेलल है एम एन की, ठीक। और साथ में आपको दिया हुआ है के पी बाई पी एम, के पी बाई पी एम इज इक्वल टू 4/13 एंड के एन इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। बोल रहा है फाइंड के क्यू, फाइंड के क्यू। इसको कैसे फाइंड करोगे, ठीक। चलो देखो क्या बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है के पी बाई पी एम, ठीक है। यहाँ से के पी और इधर से हम क्या लिया पी एम, तो आप जब ये लिख लो डायरेक्ट थ्योरम से लिख लो, है ना। यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का यूज करके आप क्या लिख सकते हो, थेल्स थ्योरम का यूज करके लिख सकते हो इधर से के पी बाई पी एम, के पी बाई पी एम किसके इक्वल होगा, के क्यू बाई क्यू एन, के क्यू बाई क्यू एन, ठीक। ध्यान देगा के क्यू बाई क्यू एन, ठीक। तो के पी बाई पी एम किसके इक्वल होगा, के क्यू बाई क्यू एन के इक्वल होगा। चलो तो के पी बाई पी एम कितना दिया हुआ है, 4/13, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 4/13। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि के क्यू बाई क्यू एन किसके इक्वल हो गया 4/13, क्योंकि ये है 4/13, है ना। तो इसी से हम इसको उधर लिख देंगे कि कितना आ गया 4/13, यानी के क्यू बाई क्यू एन कितना हो गया 4/13, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको रेशियो में लिख दो। कोई भी चीज अगर आप के क्यू बाई क्यू एन इस तरह से, तो आप इसको रेशियो में लिखो कि के क्यू कितना हो जाएगा 4x, क्यू एन कितना हो जाएगा 13x, ठीक। हमें तो दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है के एन दिया, के एन मतलब पूरा लेंथ दिया हुआ है, तो के एन कितना होगा, के एन होगा कितना के क्यू प्लस क्यू एन, के क्यू प्लस क्यू एन, के क्यू कितना 4x और क्यू एन कितना है 3x, ठीक। और के एन का वैल्यू कितना दिया 20.4, ठीक। 4x प्लस 3x 7x, ठीक। ये जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू 20.4 डिवाइडेड बाय 7, ठीक। अब आप इसको डिवाइड कर लो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और ये 6 4 7 9 जा 63 और ये जाएगा 1, इधर इतना ही करके छोड़ देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, हमको क्या बोला है के क्यू फाइंड करने के लिए, तो के क्यू कितना है, के क्यू है 4x, के क्यू कितना है 4x है, इसी को लिख देंगे 4 इंटू जो एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। तो रेशियो से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। रेशियो से रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, ठीक। तो फिर थ्योरम का आपको डायरेक्ट यूज करना है, इधर का रेशियो और उधर का रेशियो क्या करना है इक्वल कर देना, ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं इसके हम, कभी कभी डायरेक्ट डायग्राम से देगा, ठीक। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के नहीं देगा, अगर देना होगा तो इसे ये इस तरह से पैरेलल बना दिया, इसका नाम रख दिया है ए बी सी, इधर का नाम रख दिया पी क्यू। एनसीईआरटी में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे पहले एक्सरसाइज में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 1.5, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 1.3 और यहाँ नहीं पता, तो वहाँ x लिख देते हैं, ठीक। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आसान है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, बोलोगे तो रेशियो इक्वल होगा, बोलेंगे कि ए पी बाई बी बी, ए पी बाई पी बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए क्यू बाई क्यू सी के। ए पी है 1.5, पी बी है 3, इधर 1.3 और इधर x, ये 1 बार में ये 2 बार में ऐसे कट जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा लो, नीचे 0 हो जाएगा, 15 1 और 15 2, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाके उधर मल्टीप्लाई आएगा कितना 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और इधर है, कैसा ट्रायंगल है, ठीक। ध्यान से देखते चलना वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एग्जाम में आएंगे, तो इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया, हो सकता है स्कूल या ट्यूशन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे समझ लो बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस रेशियो इक्वल करना होता है। जैसे एक और क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर और यहाँ लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है 5.3 सेंटीमीटर और यहाँ मुझे निकाल लेंगे,
तो आपको उसको करना ही क्या है, इसमें कुछ कुछ ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है। इसका आपको क्या करना है, रेशियो इक्वल करना है। आप देखो यहाँ से लिखोगे AP और इधर से फिर क्या लिखोगे PB, लिखोगे AP बाई PB, इसके इक्वल होगा AX बाई XC, AX बाई XC। ठीक, AP का वैल्यू देख के बैठाओ 3, PB का वैल्यू 6, AX का वैल्यू X और QC इसका नाम क्या है XC, इसका QC नाम है ना, QC लिखेंगे AQ बाई QC। ठीक है, तो AQ बाई QC। ठीक, AQ है X और QC है 5.3। ठीक, सॉल्व करने लिया करेंगे, एक काट लो, इसको उधर ले जाओ, x बराबर कितना हो जाएगा 5.3/2, सॉल्व करके लिख देंगे 2.65 जो आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन को, जहाँ रेशियो इक्वल है बस उसी को रेशियो इक्वल कर देना है और ज़्यादा कुछ नहीं। न्यूमेरिकल बेस्ड इसी तरह क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम का एक उल्टा भी होता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जहाँ पे उल्टा बोला जाता है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलता है कि अगर कोई लाइन, ये एक लाइन है, अगर दो साइड को अगर सेम रेशियो में बांट ए बी सी, यहाँ एक्स वाई एक लाइन है जो क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है एक्स बाई एक्स बी। इफ एक्स बाई एक्स बी इसके इक्वल हो गया ए वाई बाई वाई सी, देन तब क्या होगा, एक्स वाई किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हर चीज को उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर ये पैरेलल था तो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो पैरेलल भी होगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए इसको अगर कभी दे तो आप इस तरह से बना लेना, 2 मिनट में यूं ही चुटकी बजाते साथ ये बन जाए। ठीक है, कैसे ये बनेगा, देखो क्या बोलोगे, गिवन, जो गिवन है वो लिख देंगे कि, या फिर लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ax बाई एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बाई वाई सी। हमको प्रूफ करना है एक्स वाई इसके पैरेलल है। ठीक है, हम मानते चलो एक्स वाई पैरेलल के नहीं। ठीक है, कुछ और मान लेते हैं कि चलो यहाँ से लेकर ऐसे 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 कोई दूसरा लाइन होगा इसके पैरेलल, वाई डैश। ठीक है, लेट एक्स वाई इज नॉट, या फिर एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बी सी एंड एक्स वाई डैश इज पैरेलल टू बी सी, ऐसा मान लो। एक्स वाई जो दिया हुआ वो पैरेलल नहीं, कोई और पैरेलल हो, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर वो उसके पैरेलल होगा तो हम क्या लिखेंगे, अगर कोई भी लाइन इसके पैरेलल हो गया, एक्स वाई डैश अगर इसके पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम जानते हैं कि अगर कोई पैरेलल होता है तो बोलेंगे क्या, इधर से ax बाई एक्स बी यूजिंग बीपीटी हम क्या लिखेंगे, ax बाई एक्स बी इसके इक्वल होना चाहिए ए वाई डैश ए सी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ए वाई बाई वाई सी। ठीक है, ऐसे बोल दें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसका देखो LHS और LHS क्या इक्वल, तो RHS RHS क्या होना चाहिए, इक्वल। तुम लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या बोलेंगे, ए वाई बाई वाई सी इक्वल टू ए वाई डैश बाई वाई सी। ठीक, ये बोलेंगे। और हम इसको डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि ए वाई और ए वाई डैश क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ए वाई और ए वाई डैश इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वाई और वाई डैश अलग नहीं होने चाहिए। सो वाई एंड वाई डैश कोइंसाइड, एक दूसरे पर है वो, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, जो हम मान के चले वो क्या एग्जांपल हमारा गलत है, कहीं और पैरेलल जा ही नहीं सकता। अगर हम अज्यूम करके देखते हैं तो भी वो ये प्रूफ करके दे देता है कि ये और ये एक ही पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है, तो हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो आप लैंग्वेज लिखते हो वो लिख लेंगे हम लोग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। यही कन्वर्स बोलता है। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर आपको रेशियो इस बार इक्वल दे दे तो पैरेलल बोलेंगे, पैरेलल दिया तो रेशियो इक्वल, ये ओके बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर रेशियो इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, पैरेलल है। इससे बेस्ड एक क्वेश्चन, जैसे कि ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कन्वर्स आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका है इसको समझने के लिए, और आपको एग्जाम में यही लिख के आना है। ठीक है, चलो जैसे कि अगर मैं बात करूँ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, इसका कन्वर्स से क्वेश्चन, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसा कोई
ट्राइंगल है और बोला था कि ऐसा कोई पॉइंट है ए बी सी, और बोला था एक्स और वाई जो है वो मिड पॉइंट है। एक्स और वाई क्या है? मिड पॉइंट। ऐसा 9 में अपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था कि एक्स वाई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते इसके पैरेलल भी होता है, हाफ भी होता है। लेकिन इसको थेल्स थ्योरम से प्रूव करने के लिए बोला था। क्या प्रूव करने के लिए बोला था? कि गिवन था इफ एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स, क्या है? मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना था? कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा? बीसी के। ये प्रूव करना था। ठीक, कैसे करेंगे? चलो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू बी एक्स लिखेंगे, यही होगा। इसको इधर ले आते हैं तो ए एक्स बाई बी एक्स कितना हो जाएगा? 1। अगर y मिड पॉइंट हम क्या बोलेंगे? ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा? वाई सी। इसको इधर ले आएंगे, क्या होगा? ए वाई बाई वाई सी क्या हो जाएगा? 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या बोलेंगे? आरएचएस आरएचएस इक्वल, तो एलएचएस एलएचएस भी इक्वल, तो ए एक्स बाई बी एक्स किसके इक्वल हो गया? ए वाई बाई वाई सी इक्वल हो गया। और अगर रेशियो इक्वल है तो हम कन्वर्स से क्या बोल सकते हैं? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स से हम क्या बोल सकते हैं? कि अगर रेशियो इक्वल है, इस बार ए एक्स बाई बी एक्स, ए वाई बाई वाई सी, ठीक है, ये रेशियो इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे? पैरेलल हो। इसलिए हम क्या बोलेंगे? एक्स वाई इज पैरेलल टू, एक्स वाई इज पैरेलल टू, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, 9th में पढ़े थे, ठीक है। वहाँ पे हाफ भी प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ एरिया लेके उधर वाला वो मिड पॉइंट थ्योरम है। लेकिन थेल्स थ्योरम से या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यूज करके अगर आपको कभी बोले तो इस तरह से बता देना, ठीक है। चलो इससे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल था और इधर मिड पॉइंट दिया था ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट दिए थे ए बी सी डी, बोला था ए इसका मिड पॉइंट है, बी इसका मिड पॉइंट है, सी इसका मिड पॉइंट है और डी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट दिया हुआ था, तो अगर मिड पॉइंट दिया हुआ था तो क्या होगा? ए डी इसके पैरेलल बन जाएगा, बी सी इसके पैरेलल बन जाएगा, ये दोनों भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी इसके पैरेलल बन जाएगा और ये भी इसके पैरेलल बन जाएगा, यानी कि ये आपस में पैरेलल बनेंगे, ये आपस में पैरेलल बनेंगे, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। ऐसा कंसेप्ट हम लोग 9 में सीखे हुए हैं, तो ये थेल्स थ्योरम का ही यूज करके कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ वाले क्वेश्चन। जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है, इस तरह से, इसका नाम है ए बी सी ए बी सी डी, ठीक है। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल, यहाँ लिखा हुआ है क्यू और यहाँ लिखा हुआ है पी और ये, ठीक है। आपको गिवन ये है कि इफ, आपको गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू डी एंड डीपी इज पैरेलल टू डी, ठीक, ये पैरेलल है, ठीक। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है कि ए आर बाई ए डी, ए आर बाई ए डी इक्वल होगा ए क्यू बाई क्यू बी। दूसरा, ए क्यू बाई ए क्यू, ए क्यू बाई क्यू बी बाई ए क्यू, क्यू बी बाई ए क्यू इक्वल होगा डी आर बाई ए आर, ठीक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये इसके पैरेलल है और ये वाला जो लाइन है इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल, ठीक। तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक। तो ये वाला थोड़ा यहाँ पे जाएगा, इधर, इसका नाम होगा पी आर, लिखेंगे पी आर इज पैरेलल टू डी, इस तरह से, ऐसे पैरेलल दिया हुआ है, ठीक, इस तरह से पैरेलल दिया हुआ है। इधर से ये पैरेलल है, उधर से वो पैरेलल, एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे, ठीक, दो ट्रायंगल, ठीक। तो अगर इस ट्रायंगल में जाएंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल में सॉल्यूशन अगर बात करते हैं, इन ट्रायंगल
बड़ा सा ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, उस ट्रायंगल में पैरेलल कौन है, पी क्यू पैरेलल है बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी। और अगर ये इसके पैरेलल है तो हम रेशियो इक्वल बोलेंगे, यहाँ से ए क्यू बाई क्यू बी, है ना, कि ए क्यू बाई क्यू बी किसके इक्वल होगा, ए पी बाई पी सी, ए पी बाई पी सी, हो गया। अगेन फिर से हम बोलेंगे इधर वाले ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। इस ट्रायंगल में क्या पैरेलल है, आरपी पैरेलल है डीसी के, आरपी इज पैरेलल टू डीसी, तो हम क्या बोलेंगे, ए आर बाई आर डी, ए आर बाई आर डी किसके इक्वल होगा, एपी बाई पीसी, एपी बाई पीसी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों में हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इधर से ये और ये इक्वल, इधर से वो और वो इक्वल। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों में क्या बोलेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा कि हम बोलेंगे इधर का आर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी, आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ए क्यू बाई क्यू बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर बाई आर डी के। ठीक, ए क्यू बाई क्यू बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर बाई आर डी के। ठीक, बस एक हो गया ये प्रूफ, ए क्यू बाई क्यू बी इक्वल टू ए आर बाई आर डी। ए क्यू बाई क्यू बी इक्वल टू ए आर बाई क्यू बी या आर डी। ठीक, चलो हो गया पहला प्रूफ। चलो इसी में अब हमको क्या करना है, ये दूसरा वाला पहले ही प्रूफ हो। ठीक, और यहाँ पे ए क्यू बाई ए डी इज इक्वल टू करना है ए क्यू बाई ए बी। ठीक, ऐसा इसी में हमको क्या करना है ना, 1 जोड़ देना है आपको। ठीक, इसमें क्या कर देना है आपको, इसमें 1 जोड़ देना है। ठीक, तो जिसको हमको जिंदा रखना है उसको हम करेंगे नीचे। ठीक, इसको नीचे कर देंगे और इसको 1 जोड़ देंगे तो ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम यही रहने देते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको आगे यही रखते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन है, ये इस तरह से कंसेप्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है ए बी सी पी ई डी। ऐसा है। ठीक, गिवन है, इसमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन में कि DE is parallel to DE is parallel to AC, DE is parallel to AC and DC is parallel to AP। to prove, आपको जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ जो करना है वो लिखा हुआ है BE by EC is equal to BC by C। ये प्रूफ करना है। ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे हम, लिखा हुआ BE by EC को प्रूफ करना है BC by CP। चलो ट्राई करते हैं। हमको जहाँ पैरेलल दिया हुआ है हम उसी ट्रायंगल को उठाना है। जैसे DE पैरेलल EC दिया है, DE किसके पैरेलल दिया है, EC के। ध्यान रखना, हिंट है ये, है ना, कि जहाँ जिसके पैरेलल दिया रहता है उसी ट्रायंगल को उठाना है। तब ये वाला ट्रायंगल उठाना, जहाँ पे A B भी है, D भी है, E भी है, A भी है, DE पैरेलल EC। अगर ये इसके पैरेलल है, DE पैरेलल EC, तो हम क्या बोलेंगे, BD बाई डी, बी से डी फिर डी से, किसके इक्वल होगा, BE बाई EC के। इक्वेशन नंबर 1 ये लिखोगे ना कि BD बाई डी है, किसके इक्वल होगा, BE बाई EC के। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद आप क्या बोलोगे, एक और पैरेलल दिया हुआ है DC AP, तो ये रहा DC और ये रहा AP, तो बड़ा वाला ट्रायंगल उठाएंगे इस तरह से। ठीक, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है, ठीक, और यहाँ पे A है, यहाँ पे P है। फिर क्या बोलेंगे कि ये इसके पैरेलल है, तो हम बोलेंगे क्या कि BD बाई AD या BD बाई DA
यहाँ लिख देते हैं बी डी बाई डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी बाय सी बी, बी सी बाय सी बी के इक्वेशन नंबर 1 and 2। आप ध्यान से देखोगे एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस इक्वल हो गया प्रूफ। बात समझ में आया। तो थेल्स थ्योरम का क्या कंसेप्ट है कि अगर लाइन पैरेलल ले जाते हैं तो वो रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसी से बेस्ट क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, और थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट यहीं तक होता है। हम पढ़ेंगे इसके बाद सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज और सिमिलर ट्रायंगल के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उसको हम समझेंगे। बात करें अगर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज की, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आप सबसे पहले समझो। सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है, आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 4-5 क्राइटेरिया पढ़ा होगा, साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, आरएचएस क्राइटेरिया, ठीक है। बट एक ऐसा चीज होता था जिसको अंतर्गत हम लोग कभी भी उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते थे, जैसे एंगल एंगल एंगल। अगर 3 एंगल इक्वल दिखाते थे तो हम उसको कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते थे, ठीक है। उसका रीजन क्या था कि बहुत ऐसे ट्रायंगल होते हैं कि जिनके 3 एंगल तो बराबर हो सकते हैं बट वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल में समझ रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले छोटा सा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, ठीक है, एंगल तो इक्वल ही हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। और एक बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है, इस पे भी तीनों में एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, ठीक। छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन ये दोनों आपस में कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। इसको उठा के इस पे खपाओ तो नहीं खपेगा, ये साइज में छोटा है ये बड़ा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्ट सेम साइज सेम कॉपी टू कॉपी, ठीक है। लेकिन सिमिलर का मतलब क्या होता है कि सेम साइज ना हो तो भी चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, सेम साइज ना हो तो भी चलेगा। लेकिन सिमिलर का एक ही कंसेप्ट है कि वो वही चीज होना चाहिए, बस वो साइज में थोड़ा बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। जैसे कि इसी को अगर मैं साइज में अगर बड़ा कर दूं तो ये ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बड़ा होगा, हर तरफ से सेम सेम तरीके से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बड़ा कर दूं या इसको और छोटा कर दूं, लेकिन ट्रायंगल वैसा ही रखना है, ये 60-60-60 वही वाला एंगल रखना है, बिहेवियर वही रखना है, एंगल उसी टाइप का बनाना है, डिजाइनिंग वैसा ही बनाना है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल्स वैसे ट्रायंगल्स होते हैं, या सिमिलर फिगर्स वैसे फिंगर्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं, उसमें डिपेंड नहीं करता कि वो इक्वल साइज के हो या इक्वल क्या बोलते हैं एंगल के हो, ये सब कोई मैटर नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिगर की बात करें तो एंगल का बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ट्रायंगल का बात करेंगे तो एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हम तभी बोलेंगे जब वो सेम टाइप का अगर हो। तो सिमिलर बोलने के लिए 2-3 क्राइटेरिया हम लोग समझते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है सिमिलर ट्रायंगल के लिए, क्राइटेरिया के लिए आपको 2-3 क्राइटेरिया याद रखें, ठीक है। पहला क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, ठीक है। हो सकता है कि कोई 2 ट्रायंगल हो जिसको अगर उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको सिमिलर 100% कहेंगे, ठीक है। क्योंकि एंगल का जो रेशियो है, मतलब कि एंगल जो है, जैसे ये इधर से इतना एंगल बन रहा है, दूसरा में भी उतना ही एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सेम साइड से सेम अगर एंगल बन रहा है, तीनों अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है 2 ट्रायंगल के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि एक ट्रायंगल है इधर और एक और ट्रायंगल है इधर, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक, अगर इनमें अगर ये जो एंगल है, ये तीनों एंगल आपस में अगर सेम हो गए, ठीक है, ये 45 है, अगर यहाँ पे भी 45 है, यहाँ 60 है और यहाँ पे भी 60 है, यहाँ अगर अब बाकी बच गया कितना, अगर 2 एंगल इक्वल हो गए तो भी उसको हम लोग एक इस क्राइटेरिया में रख देते हैं एंगल एंगल, ठीक है। जरूरी नहीं कि तीसरा इक्वल हो, तो भी अगर 2 एंगल इक्वल हो तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल सब प्रॉपर्टी जानते हैं। ये कितना हो जाएगा, 180 में माइनस करो इन दोनों का प्लस 105, ठीक हो जाएगा कितना, 75। ये भी 75 होगा, उधर से भी सेम 75 ही होगा। बात समझ में आया। तो या तो 3 एंगल इक्वल हो या तो 2 एंगल इक्वल हो, क्योंकि 2 एंगल इक्वल हो जाएगा तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो ये कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है, इसी का क्राइटेरिया, क्योंकि तीसरा हम निकाल के तो दिखा देंगे कम से कम कि 3 एंगल हो जाएंगे। तो आप फिलहाल इतना भी याद रखो कि अगर 3 इक्वल हो जाए तो भी वो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। अगर आप कोई 2 ट्रायंगल के अगर आप 3 एंगल आप आपस में देख लो कि हाँ 3 एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो आप उसको सिमिलर आसानी से प्रूव कर सकते हो, तीनों एंगल इक्वल होंगे। अगर 2 एंगल भी इक्वल हो रहा है तो भी आप उसको प्रूव कर सकते हो, बाकी तीसरा एंगल निकाल सकते हो 180 का कंसेप्ट रख के, ठीक है। चलो तीसरा कंसेप्ट है साइड साइड साइड। साइड 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 यानी रेशियो का बात करते हैं, साइड 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 रेशियो। जैसे ये 2 ट्रायंगल, इधर से ट्रायंगल, ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 6, इस तरह से ऐसा कोई कंसेप्ट है। बात समझ में आया। यानी कि अगर मैं देखूं इसका इसके साथ रेशियो कितना है, 5/10,
इसका इसके साथ रेशियो देखो कितना गया 3/6, इसके इसके साथ रेशियो देखो 4/8। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड के अगर रेशियो अगर सेम हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड के अगर रेशियो सेम हो जाए, तीनों साइड के अगर रेशियो सेम हो जाए, तब हम उसको सिमिलर कह सकते हैं। अभी हम फिलहाल क्राइटेरिया समझ रहे हैं कि कब हम सिमिलर कह सकते हैं। पहला कि तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हम सिमिलर कह सकते हैं, दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो हम लोग सिमिलर कह सकते हैं, और तीसरा कि रेशियो इक्वल हो जाए तीनों साइड का तो हम उसको सिमिलर कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखोगे कि तीनों रेशियो कितना होगा 1/2, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, तब आप इसको सिमिलर कर सकते हैं। चौथा, आप अगर दो साइड और एक एंगल का कंसेप्ट पकड़ रहे हो, तो दो साइड और एक एंगल का कंसेप्ट ध्यान रखना कैसे। जैसे इधर ये ट्रायंगल है, 3 है, ये 6 है, और इधर 6 है, ये 12 है। ठीक है, और यहाँ वाला और यहाँ वाला एंगल इक्वल है, 30 और 30, इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि हम इसका इसके साथ रेशियो लिए 3/6, एक रेशियो इक्वल हुआ, रेशियो को हम साइड से बोलते हैं, एक क्राइटेरिया हो गया। ठीक, 6/12। ठीक, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। ठीक, और ये जो साइड ली है उन्हीं दोनों के बीच का एक एंगल लेना है। ऐसा नहीं कि एंगल यहाँ पे रहता 30 पर, यहाँ रहता तो फिर हम नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रहा है कि जो साइड उठाए, एक साइड इधर से ये उठाए, एक साइड इधर से उठाए, एक साइड इधर से उठाए, एक साइड उधर से उठाए, तो यही दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा, तब अगर ऐसा कुछ हो गया तब हम बोलेंगे कि साइड एंगल साइड। ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया है सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसी को प्रूव करते हैं। ठीक, दो एंगल और एक साइड यूज नहीं कर सकते हम लोग, उसके लिए अलग कंसेप्ट होता है। जैसे कि आप दो एंगल यूज करोगे तो कहीं का भी दो एंगल आप यहाँ यहाँ रख सकते हो। ठीक है, और ये वाला साइड उसके साथ रेशियो फिर किसके साथ इक्वल करोगे, एग्जैक्ट इक्वल होगा फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक, तो हम यही 4 क्राइटेरिया यूज करते हैं, या तो 3 एंगल, या तो 2 एंगल, या तो तीनों रेशियो, या तो 2 रेशियो और उनके बीच का एंगल, एंगल कितने दूर करेंगे उनके बीच का एंगल, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको देते हैं, आप उसको पहचान के बता सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। अगर वो सिमिलर है तब फिर हम लोग बाद में कुछ कह सकते हैं कि हाँ उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, उसको हम बात करते हैं। लेकिन अगर दो ट्रायंगल को अगर आप जानना चाहते हो सिमिलर है या नहीं है, तो उसके लिए आपको 3-4 क्राइटेरिया आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और उन्हीं क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको सिमिलर उसको प्रूफ करना पड़ेगा या फिर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो सिमिलर है या नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि आप चेक कैसे करोगे कि सिमिलर है या नहीं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ट्रायंगल दिया हुआ है और एक और ट्रायंगल है इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 1, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 3 एंगल आपको इक्वल होंगे, 40 40 के इक्वल है, ठीक, 80 80 के इक्वल है, और 60 60 के इक्वल है। बात समझ में आया। अब बोलोगे नहीं ये उल्टा सीधा है, ये इधर इसके सामने सामने होने नहीं, अगर आप इसको इसे रोटेट करोगे ना, ऐसे रोटेट करके इधर पलटोगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये यकीन नहीं है, अब इसका नाम लिख लो, ए बी सी ऐसे नाम लिख लो, इसका नाम लिख लो पी क्यू आर। ठीक है, तो पी चला जाएगा किसके पास, पी चला जाएगा सी के पास, इस तरह से। ठीक, और बी ये आर आ जाएगा बी के पास, और क्यू आ जाएगा ए के पास। बात समझ में है। तो अगर 3 एंगल इक्वल है ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है रोटेट रोटेट करके देखने के लिए। 3 एंगल इक्वल हो गया तो धड़ लग से बोल दो कि वो सिमिलर है। बात समझ में आया। 3 एंगल अगर इक्वल हो गया तो ठीक। दूसरा जैसे ये दिया हुआ है 2.5 3 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। देखो सही साइज पे मत जाना, बोलना सर ये 5 है ये 2.5 है। एग्जाम में आपको ऐसे लिख के देगा, आप वैल्यू पे जो लिखा रहता है उस पे जाना, ध्यान रखना है ना कि साइज 2.5 लिखा है उतना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में। अगर आपको ऐसे लाइन में दिया बोल दिया 11 किलोमीटर लिखा हुआ है, बोलोगे ये 11 किलोमीटर तो लग नहीं रहा है, तो थोड़ा इस तरह से सवाल नहीं पूछना। ठीक है, ध्यान से समझना है ना। तो आपको बस कंसेप्ट देखना है रेशियो। ठीक, अब आप इसको क्या करो, रेशियो लो यहाँ से। यहाँ 3 साइड दिया ना, 3 साइड दिया है, कहीं एंगल भी नहीं दिया, हमको तीनों साइड का रेशियो ही देखना पड़ेगा। 2.5 को अगर इससे कंपेयर किए तो फिर और किसी को 2.5 से कंपेयर मत करना। ठीक, 2.5 को इससे कंपेयर करते हैं 2.5/5। 3 को इसके साथ कंपेयर करते हैं, पहले ऊपर वाला इसका रखे हैं, ठीक है, तो हर बार इसका ही रखेंगे 3 और इसके साथ 6, नीचे इसका 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर या मीटर यूनिट में नहीं जाते हैं। ठीक, उसके बाद इधर है 2 और नीचे एक 1 4, इसको काटेंगे तो ये 1/2 1/2 और 1/2। तो ये तीनों साइड इक्वल हो गए,
तो ये कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, साइड साइड साइड। ठीक, ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एंगल एंगल एंगल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये आ गया, लिखा हुआ है एम एन एल एम एन 72.55। ठीक, पी क्यू आर 6 10 70। देखो इस साइड को इससे कंपेयर करते हैं और इस साइड को इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2.5, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 5/10। इसको काटेंगे तो ये 1/2 कटेगा, इसको काटेंगे तो 1/2 नहीं होगा, मतलब कि यहाँ रेशियो ही इक्वल नहीं हो पा रहा है। ये रेशियो और ये रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो रेशियो इक्वल नहीं हो रहा, तो यहाँ तो हम नहीं बोल सकते कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 3 होता तो 3/6 करके कट के हो जाता और बीच में एंगल इक्वल हो जाता। ध्यान रखना है ना, बीच वाला ही एंगल लेना, इधर उधर वाला नहीं लेना, बीच वाला एंगल और रेशियो इक्वल होता है, लेकिन रेशियो ही इक्वल नहीं हो पा रहा है। यहाँ 5/10 1/2 का रेशियो जा रहा है, 2.5 और 6 ये रेशियो नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ 5 होता 2.5 और 5 तो वो कट के हो जाता, तब ये सिमिलर हो सकता। बात मेरे समझ में आ रहा है ना, ये अगर होता तो किस तरह से होता, होता तो 2 साइड और एक एंगल से होता। बात समझ में आया, लेकिन ये फिलहाल हो ही नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि इसका रेशियो यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक ठीक है, ये वाला कंसेप्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं कि वो कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है या फिर नहीं है। ठीक है, सिमिलर होने के लिए 3-4 क्राइटेरिया है, या तो 3 एंगल या 2 एंगल, ठीक है, या फिर 3 साइड या फिर 2 साइड के बीच में एक एंगल। ठीक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे ऐसा कोई ट्रायंगल है, ठीक, चलो 2 ट्रायंगल है इसमें, इसका नाम है ए डी ओ सी बी। ठीक, इसमें इन फिगर प्रूव दैट गिवन है ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बाय ओ बी। तुमको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, ठीक, देखो क्या लिखा, ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी उधर चला गया, हमको जाना है इसी ट्रायंगल से इसी ट्रायंगल तक। ठीक, ओ ए बाय ओ सी, और क्या लिखा, ओ डी बाय ओ बी। ओ ए को किससे कंपेयर कर दिया, ओ सी से। ठीक, और ओ डी को किससे कंपेयर किया, इस ट्रायंगल को ओ डी किससे कंपेयर किया, ओ बी से। ठीक, तो ये 2 साइड हो गया, ये रेशियो इसके साथ लिया गया, ये रेशियो इसके साथ लिया गया। ठीक है, तो सिंस ओ ए बाय ओ सी, इसका ओ सी, ठीक, ऐसे इसको अलग अलग बना देते हैं, ओ ए डी, और इधर से नाम लिख दो ओ बी सी। ठीक है, तो इसका ओ ए और इसका ओ सी, इसको इधर से लिख दो सी, इधर से लिख दो, इसका ओ ए और इसका ओ सी क्या है, इसका रेशियो ले लिया। ठीक, और इसका ओ डी और इसका ओ बी, ओ डी और ओ बी, ओ डी और ओ बी इक्वल है, एक 2 जगह रेशियो हो गया। बात समझ में आया, तीसरा का नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ और यहाँ वाला एंगल तो इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट से, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ सी से। ठीक, यानी कि 2 साइड और एक एंगल, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए ओ डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के। ठीक, सिमिलर कैसा है, ऐसे बनाते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट था उसका इक्वल हटा देते हैं, बस ये सिमिलर कैसा मिलता है, रीजन क्या होगा, 2 साइड और एक एंगल। और जब ये सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे बीपीटी सीपीसीटी से बोलते थे ना, तो यहाँ सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से बोलेंगे क्या, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम बोलेंगे कि सीपीसीटी से ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से कि जो सिमिलर अगर हो गया उसके सारे गुण सारे बातों को हम लिख सकते हैं। तो अगर सिमिलर हो गया इसके एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए किसके इक्वल होगा, सी के, और एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बोल सकते हैं। बात समझ में आया, अगर वो सिमिलर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है कंसेप्ट सिमिलर ट्रायंगल का, कुछ ज्यादा हार्ड कंसेप्ट होता नहीं है। आप कम टाइम है तो वीडियो 1 घंटे का ही है, बट क्वेश्चन ज्यादा नहीं रख रहे हैं, बट हाँ कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल बोलते किसे हैं और उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसको क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, और इससे थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में,
तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, कोई डाउट होता है तो हमसे पूछना। और थेल्स थ्योरम को आप एक बार डिराइव कर लो, कन्वर्स को आप एक बार डिराइव कर लो, 2-4 क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम सामने आ गया। सो ऑल द बेस्ट, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।